और कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की तादाद अब 200 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 12 लोगों की मौत हुई। इसके साथ मुंबई में 204 लोग कोरोना से अब तक दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 342 पर है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव गुजरात में है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर ही 230 नए केस आ गए और 18 लोगों की जान चली गई। गुजरात में अब तक 3,301 कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना ग्राफ में एकाएक गुजरात का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया है। 3,000 से ज्यादा केसेस के साथ गुजरात कोरोना लिस्ट में दूसरे नंबर का राज्य बन गया है, जबकि 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 282 लोग कोरोना को हराने में कामयाब हुए हैं। गुजरात में अब तक 50,000 के करीब की टेस्टिंग की जा चुकी है। गुजरात में अचानक आई इस तेजी की वजह क्या है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार आंकड़ों के खेल में असली तस्वीर सामने नहीं आ पाती। दरअसल गुजरात में एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कोरोना उनके अंदर दाखिल हो चुका है, उनकी पहचान सही वक्त पर की जा सके, ताकि ऐसे लोग किसी दूसरे को संक्रमित न कर पाए। गुजरात में पहला कोरोना का पॉजिटिव केस 19 मार्च को रिपोर्ट हुआ था और 28 मार्च तक यहां पे केसेस की संख्या करीब 53 थी और डबलिंग रेट भी करीब 9 से 10 दिन के आसपास चल रहा था। लेकिन जब मरकज़ के केसेस सामने आए, जब ये बात सामने आई कि निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे हुए कई लोग गुजरात में हैं, तब जब उनकी तलाश की गई 130 लोग निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे हुए यहाँ पाए गए और इसके अलावा करीब 1100 लोग तबलीगी जमात के ऐसे पाए गए जो अलग अलग राज्यों से यहाँ गुजरात के अलग अलग भागों में, ख़ासतौर पे अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में आकर के रुके हुए थे। तब अचानक गुजरात में केसेस का जो ट्रैक है वो बढ़ना शुरू हुआ और 12 अप्रैल वाला जो हफ्ता है उसमें करीब 4 दिन के डबलिंग रेट से गुजरात में केसेस बढ़े, जिसको कि बाद में राज्य सरकार द्वारा लगातार एग्रेसिव टेस्टिंग के ज़रिए अब 6 दिन पर लाया गया है। फ़िलहाल गुजरात में जो पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है वो करीब 600-650 केसेस से ज़्यादा के आसपास है और कोशिश ये की जा रही कि किसी भी तरह जो प्रोग्रेशन है केसेस का उसको कम किया जाए। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा मौत हुई, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी जानिए। गुजरात में 133 मौत में से 82% लोग ऐसे थे जिनको पहले से कैंसर, डायबिटीज, टीबी जैसी बीमारी थी। आसान शब्दों में कहें तो इनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर था। इसके बाद 8% ऐसे लोग थे जो आखिरी स्टेज में अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स के पास इनको बचाने का वक्त ही नहीं था, जबकि 10% लोगों की इलाज के दौरान जान गई। जिनकी मौत हुई उनमें ज्यादातर लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। प्रधानमंत्री से लेकर डॉक्टर्स और प्रशासन हर कोई बार बार समझा रहा है, बुजुर्गों को और जो पहले से बीमार हैं उनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी न हो, घरों से बिल्कुल ना निकलें। गुजरात में कोरोना की टाइमलाइन से उसकी स्पीड देखिए। 1 अप्रैल तक 87 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। 15 अप्रैल को यह आंकड़ा 766 पर पहुंचा। 20 अप्रैल तक 1939 तक रफ्तार पकड़ी। 25 अप्रैल तक 3071 केसेस कंफर्म हुए। गुजरात हिंदुस्तान का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में गुजरात में कहां पर क्या हालत है ये जानना भी बेहद जरूरी है। गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अहमदाबाद में मिले हैं। अहमदाबाद में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पहले उसकी क्रोनोलॉजी को डिकोड करना होगा। अकेले अहमदाबाद में 2000 के करीब कोरोना पेशेंट हैं। इस शहर से अब तक 84 लोगों की मौत दर्ज हो चुकी है और 1712 एक्टिव केस हैं। अहमदाबाद शहर 7 जोन्स और 48 वार्ड्स में बटा हुआ है। इसमें कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा संक्रमण इन 7 में से 2 जोन्स, मध्य जोन और दक्षिण जोन के 6 वार्ड्स में देखा गया है, जो कि इस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट एक तरह से माने जा रहे हैं शहर के, क्योंकि शहर के करीब
75% से ज़्यादा केसेस इन 6 वार्ड्स में ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं इन 2 जोन्स के। और मैं आपको बता दूं कि ये इस वजह से क्योंकि ज़बरदस्त टेस्टिंग की गई है, एग्रेसिव टेस्टिंग यहाँ पे जारी है। 9 अप्रैल के बाद से जब से ये टेस्टिंग की गई है, लगातार केसेस जो हैं उसकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सामने से सर्वेलेंस करके, केसेस ढूंढ करके टारगेट टेस्टिंग की जा रही है। और इस टारगेट टेस्टिंग की वजह से बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक तरह से ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है, क्योंकि आप एक एसिम्प्टोमेटिक केस अगर पकड़ते हैं तो आप उस व्यक्ति के द्वारा 400 लोगों को संक्रमित होने से बचाते हैं। अहमदाबाद में युद्ध स्तर पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम चल रहा है, यानी इसका इंतजार नहीं हो रहा कि कोरोना पेशेंट खुद सामने आए, बाकायदा उनको ढूंढा जा रहा है। जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना जितनी देर छिपा रहेगा उतना ज्यादा संक्रमण फैल जाएगा। क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और बहुत ही वॉर फुटिंग पे केसों को सामने से ढूंढ निकाल कर संक्रमण की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया है। यदि जो काम हमने किया है वह नहीं किया गया होता तो ऐसी खराब परिस्थिति हो सकती थी कि 15 मई या मई के आखिर तक बहुत बड़ी संख्या में केसेस हो जाते। परंतु बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमने समय रहते तैयारियां शुरू की, समय रहते प्रोएक्टिव सर्वेलेंस किया और केसों को सामने से ढूंढ निकालकर उनको आइसोलेट कर दिया है। विजय नेहरा जो समझा रहे हैं, उनकी बातें कितनी सीरियस हैं, इसकी फुल डिटेल ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अहमदाबाद में सबसे बड़ा टास्क है कोरोना डबलिंग को स्लो और काबू में करना। 1 से 300 केसेस होने में 25 दिन का वक्त लगा। सिर्फ 4 दिन 300 से केस डबल हो गए। 600 से 900 पहुंचने में महज 48 घंटे लगे। इसके बाद 1200 तक जाने में सिर्फ 1 दिन, 1200 से 1500 होने में 2 दिन, 1500 से 1800 होने में 2 दिन का वक्त लगा। 20 अप्रैल तक ये नंबर्स 3 से 4 दिन में डबल हो रहे थे। अब इनकी स्पीड 7 से 8 दिन में पहुंच गई। प्रशासन का टारगेट है कोरोना की स्पीड को स्लो करते हुए 10 दिन तक पहुंचाना। हालांकि ये काम काफी मुश्किल भरा है। ऐसा ही चैलेंज सूरत भी बन गया है, मगर इसका एहसास लगता है वहां की जनता को जरा भी नहीं। सड़कों पर भारी भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह, न कोरोना का खौफ। सूरत में 18 अप्रैल तक कंडीशन कंट्रोल में थी, लेकिन बाद में आंकड़े डराने लगे। 18 अप्रैल को मान दरवाजा से केस सामने आने शुरू हुए। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा। सूरत में 513 कोरोना केस हैं, जिनमें 205 सिर्फ मान दरवाजा से हैं। सूरत से 280 किलोमीटर दूर मुंबई में भी ऐसा